हाँ बोलो बच्चों, क्या कर रहे थे हम लोग? सर लास्ट चीज बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट किया तो मतलब उसमें आपने सिर्फ एक रिएक्शन लिखा था। मैकेनिज्म बताया था उसका। नहीं बताया तो स्टार्ट करना था आपको। अच्छा, पीएच सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड हो, पीएच। यस सर, ये लिखा था। बेसिक मीडियम में लिया होगा, बेसिक में मैकेनिज्म नहीं लिखा है। तो देखो, ये जाके किसी पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? पीएच सी डबल बॉन्ड हो, सी ओ माइनस पीएच, और क्या हो गया? ओएच हो गया ना, बराबर। अब ये Yes, sir. पीएच ग्रुप जाके दूसरे पे माइग्रेट करता है और गेनिंग स्टेबिलिटी, तो क्या बन जाएगा? पीएच सीओ माइनस पीएच, है ना। और क्या हो गया? सी डबल बॉन्ड हो, क्या हो गया? ओएच। और इसमें क्या हो जाएगा? आप ही बता दीजिए। सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा? एच प्लस ना। एच नहीं, पहले तो आप आपस में ही रिएक्ट करके क्या बना दिए? पीएच सी ओ एच पीएच, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस हो गया, सोडियम का सॉल्ट, और इसको हाइड्रोलाइज करो, पीएच सी ओ एच पीएच, और क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं? बेंजोलिक एसिड। समझा? लेकिन सर वो पीएच शिफ्ट क्यों होता है? स्टेबिलिटी के लिए, और तो ओके सर। नेक्स्ट पेज है। फटाफट ये सब बता के खत्म कर देते हैं जल्दी से, आपका भी सिलेबस जल्दी खत्म हो। 2 बैच का तो खत्म हो गया, आप ही का बाकी है, बराबर बच्चों। डन सर। अगर लिख लिया हो तो देखो, ये इसकी मैकेनिज्म घर पे जो मैंने तरीका बताया ना, उसी तरीके से सॉल्व करना। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, मैकेनिज्म घर पे लिखना, ठीक है। बेंजिल बेंजिलिक ही है, और कुछ नहीं है, समझ गए। यहाँ पे क्या बना देंगे? 5 की रिंग OH और COOH। अब इसकी मैकेनिज्म खुद घर पे क्या करना? दोनों की मैकेनिज्म खुद लिखना, जो तरीका बताया ना उसी तरीके से होगा बच्चों। सर। अगर मैकेनिज्म लिखोगे ना तो दिमाग चलने लगेगा फटाफट। क्वेश्चन कैसे देते हैं? प्रोडक्ट पूछ दिया इसी का। जब लिख लिए होगे तो बोलना, मैं दूसरा दूँ। हाँ बोलो, नेक्स्ट पेज है। यस यस सर। सर एक मिनट सर। सर या फिर एक शॉर्टकट ऐसे यूज कर सकते हैं कि 2 कार्बोनिल ग्रुप्स हैं सर, उनमें से अपना एक अब नहीं, अब मैकेनिज्म के थ्रू जाना। शॉर्टकट क्या इसमें लगाओगे? ओके सर। बेंजोइन कंडेंसेशन, दिमाग चलेगा ना, शॉर्टकट मत लगाना। सर ये नेम रिएक्शन का ही पार्ट है ना? हाँ, सब नेम रिएक्शन चल रहा है अभी, जब होगा तो हम बोल देंगे सब, अभी नेम रिएक्शन। पैन एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन।
and ketone. Present. Then benzoin condensation. Observed. मतलब aldehyde ketone directly attached to benzene. Aromatic ring. तभी होगा बेंजोइन कंडेंसेशन. पीएच हो गया तो मोल ले लो, केसीएन से ट्रीट करो या एनएससीएन से ट्रीट करो, तो यही बनता है बेंजोइन. CHOH डबल बॉन्ड O और क्या पीएच, इसी को बोलता है बेंजोइन. और ये क्या है? एरोमेटिक एल्डिहाइड. So could you please show the previous page? Write down, move fast. Done. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. देखो, नॉर्मली एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन कराओगे केसीएन या एनएससीएन से, केसीएन या एनएससीएन से, तो हम लोगों ने किया है क्या, साइनोहाइड्रीन बन जाता है. याद है ना आपको? साइनोहाइड्रीन, एल्डो एंड कीटो साइनोहाइड्रीन, ये मालूम है ना बच्चों? तो क्या बन जाएगा? कीटो साइनोहाइड्रीन. नॉर्मली अगर तुम लोग ये लेते हो, लेकिन अगर तुम लोग क्या करते हो, एरोमेटिक एल्डिहाइड लेते हो तो उसमें अलग आता है. एरोमेटिक एल्डिहाइड में क्या हो गया, ये रिएक्शन की जगह बेंजोइन बनता है. PH CH OH और क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O और क्या हो गया PH, बेंजोइन. मतलब ये मेजर बनता है क्या, कंडेंसेशन. कैसे होता है, इस पे कौन अटैक करेगा? CN दिया है तो CN ही अटैक करेगा ना. PH CH O माइनस और क्या हो गया CN, राइट. इसमें IMPE हो गया. PHC CN राइट. और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? इतना समझा कि नहीं समझा? बोलो बच्चों. Yes, sir. तो नोट करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट बता दे आज. सर एक सिली डाउट है हाँ, सर, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या है, एक बार बताएंगे?
बेंजीन रिंग से एरोमेटिक जो कंपाउंड से अटैच हो CHO, एल्डिहाइड अगर एरोमेटिक कंपाउंड से अटैच हो तो एरोमेटिक एल्डिहाइड। ओके सर। बोले नेक्स्ट पेज दें। वेट Yes. सर, वेट। Yes, sir. जल्दी लिखो, जो नहीं लिख पा रहे हैं वेट करें, क्योंकि मैं आज आपको बहुत आगे बढ़ा देना चाहता हूँ। राइट, इस पे कौन अटैक करेगा? वही OH और क्या हो गया CN, ये जाके दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक किया, ये पोलराइज हुआ, क्या बना देंगे? PHCO माइनस, और क्या हो गया H है, और क्या बन जाएगा बेटा जल्दी बताओ? COH, और क्या हो गया CN, और क्या हो गया यहाँ पे PH। इतना समझ गए? अब यहाँ पे क्या कर दो? IMPE कर दो, क्या हो जाएगा? PHCOH HCO माइनस, और क्या होगा PH, और क्या होगा CN। ये है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, ये लिविंग ग्रुप है, क्या हो गया? लीव हो गया, क्या बन जाएगा? PHCHOH, और क्या हो गया? C डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया? PH प्लस CN माइनस, और इसी को क्या बोलते हैं? बेंजॉइन। और इस कंडेंसेशन को क्या बोलते हैं? बेंजॉइन कंडेंसेशन बराबर क्यों? सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाएंगे? पहले इसको लिख लीजिए तो मैं जरूर दिखाऊंगा आपको। हाँ सर, ये लिख लिया। अब सबको थोड़ा लिख लेने दीजिए, तब उस पे जाने दीजिए, और उसके बाद फिर नया पेज दे मेरे को। सर तो साइनाइड सॉल्ट में आयनिक बॉन्ड होगा तभी CN अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तभी बेंजोइन बनेगा, राइट? भाई KCN या NaCN से ट्रीट कर। यस सर। प्रीवियस पेज ले लीजिए 1 2 3, ठीक है? अब ये पेज, नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. Favorsky rearrangement, Favorsky rearrangement, when alpha halo ketone treated with base OH माइनस या OR से या अमोनिया से या प्राइमरी एमीन से या सेकेंडरी एमीन से, किसी से भी ट्रीट करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर या एमाइड या एस्टर, कुछ भी देता है। कैसे रिएक्शन होता है? देखो, PH CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2X, ये हाइड्रोजन है। NaOH ने क्या किया? हाइड्रोजन को पिकअप किया, फिर सेकेंड क्या है? HCO प्लस, हाइड्रोजन को पिकअप किया तो क्या हो जाएगा? ये PH CH2, पहले प्रोडक्ट लिख देते हैं CH2 और COH। कैसे? इस हाइड्रोजन को पिकअप किया कौन? बेस,
तो पीएच और क्या हो गया, सी एच माइनस सी डबल बॉन्ड हो सी एच टू, ये जाके यहाँ पे ऐड हुआ, ये लीव किया, कितने की रिंग बन गई जल्दी बताओ। पीएच कितने की बन जाएगी, यही बनेगी ना। यस सर। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे बराबर। सर फिर वो रिंग ओपनिंग होगा। यस यस यस। ओके सर। नेक्स्ट पेज पे समझाते हैं अभी। डन सर। हो गया क्या। यस सर। ये पीएच है। अब क्या होता है, जो ओ एच माइनस है ना, ओ एच यहाँ पे आया, ये यहाँ पे गया, तो क्या हो गया, पी एच सी एच माइनस, और क्या हो गया सी एच टू, और क्या हो गया सी डबल बॉन्ड ओ एच। समझा कि नहीं समझा, बोलो। और एच थ्री ओ प्लस से क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, पी एच क्या हो गया सी एच टू सी एच टू सी ओ ओ एच। एक और पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी कम है। क्या हम यहाँ पे भी अटैक करा सकते हैं इसका, ओ एच माइनस का। ये तो वही हो गया ना, पहले वाला, ये सॉरी, ये हम यहाँ पे अटैक कराएंगे, एक ये इधर आ गया, तो यहाँ पे अटैक करेगा तो बहुत ज्यादा कम स्टेबल होगा ना एनायन। समझा कि नहीं समझा, बोलो। यस सर। यहाँ पे ए एन Yes, प्लस sir. डी एन जैसा हो रहा है ना, अटैक कर रहा था। तीन टूट जाएगी ना, तीन, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो ये वाला पाथ गलत है, माइनर है, ये वाला करेक्ट है, एनायन ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। सर क्योंकि पीएच के साथ रेजोनेंस में आ रहा है। हाँ रेजोनेंस। नेक्स्ट पेज दें। एक सेकंड। डन सर। अब बुकलेट स्टार्ट करो, इसको बुकलेट स्टार्ट करो फटाफट, जिन्होंने कर लिया अल्कोहल फिनालिस, इतना जल्दी कर सकते हो करो बुकलेट स्टार्ट। नेक्स्ट पेज दें। जैसे ये क्वेश्चंस हैं आपके लिए, हैं सॉल्व करना विद मैकेनिज्म। आप इसकी मैकेनिज्म लगा के सॉल्व कर लेना, आंसर मैं दे देता हूँ, अब मैकेनिज्म लगा के क्या करोगे, सॉल्व कर लेना। सर इसमें अमाइड या एस्टर कैसे बनता? वही तो मैंने दिया है, आप खुद दिमाग लगाओ ना। अच्छा ओके। वो वही OH कुछ, मैच की जगह दूसरा बेस रहता था। हाँ और क्या, समझा सर। वही तो दे रहे हैं, ये क्वेश्चन सारे वही हैं जो तुम दे रहे हो। अब उसकी मैकेनिज्म जो बताया है उसी को क्या करना है, अप्लाई करना है, अप्लाई कर लोगे ना। तो बच्चे बोल नहीं रहा है। हाँ यस सर। सर अभी करे कि फिर होमवर्क में करेंगे? अरे होमवर्क सर अभी करके टाइम, मैकेनिज्म लिखना है, आंसर तो दे ही दिया मैंने। ओके सर। क्या लिखना है इसका, मैकेनिज्म लिखना, तो मैकेनिज्म लिखोगे तो क्या होगा, दिमाग चलेगा ना। यस सर।
1 2 3 4 लिख लो जल्दी से लिखो, जल्दी से फटाफट फटाफट। डन सर। सर बट ये रिएक्शन तभी ज्यादा फेवरेबल होगा जब हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप होगा, राइट? हाँ लिविंग ग्रुप अच्छा, राइट, हो गया, डन। बच्चों अरे ये क्वेश्चन था, ये डबल बॉन्ड हो किया, अमोनिया लेंगे, बस इससे में तो परफेक्ट हो जाओगे, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन 6 हो जाएगा, 5। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद CH2N2। उसी रिएक्शन में ही आएगा जो आप लोग कर रहे हो ना, नेम रिएक्शन, उसी में रिएक्शन विद CH2N। जो कंटिन्यूएशन में ही है, सेम रिएक्शन में, डाइइजोमीथेन। बड़ा अच्छा रिएक्शन है ये भी, क्या जाता है, कीटोन है और इसको किससे ट्रीट कर देंगे, CH2N2 से हीट कर देंगे। बहुत बच्चों को नहीं आता कि ऐसे बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट, और दूसरा क्या बन जाएगा, ये माइनर प्रोडक्ट। कैसे हुआ समझा देते हैं विद मैकेनिज्म, पहले लिख लो। सर इसमें कार्बीन वाला होगा ना? कार्बिन ना सर। आने नहीं, आप पहले लिखो यार, आप अपनी लॉजिक होगा, पहले लिखो जल्दी से, तो हमें बताने दो। हो गया, सर इधर ही NH3 के साथ एसिड की जरूरत नहीं पड़ेगी हाइड्रोलिसिस के लिए, कुछ नहीं, सॉरी वो H+ के एसिड लिए। बेस वही मैकेनिज्म करोगे तो समझ में आ जाएगा ना, NH3 अटैक किया, H+ जाके वहां पे अटैक कर जाएगा। हो गया, Yes, sir. देखो CH3C डबल बॉन्ड हो और क्या CH3, मैकेनिज्म देखो इसकी मैकेनिज्म, ये क्या है, CH2 डाइइजोमीथेन का स्ट्रक्चर जानते हो ना, N डबल बॉन्ड है माइनस प्लस, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यही बनेगा ना, CH2 माइनस चार्ज और N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज। अब ये वाला फॉर्म जाके इस पे अटैक किया, ये पोलराइज हुआ, क्या बन जाएगा बेटा, जरा बताओ, CH3CO माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा। CH2 क्या बन जाएगा, CH2 और क्या बोलो, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज। एक तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये लीव करे और जाके यहाँ पे अटैक करे, तो एक माइनर प्रोडक्ट बन गया। समझा कि नहीं समझा बच्चों? सर यहाँ पे CH2N2 है तो कार्बिन क्यों नहीं बन सकता? क्या कार्बिन मैकेनिज्म नहीं जाता है, निक मैकेनिज्म, क्योंकि C डबल बॉन्ड हो है ना, पोलर है। ओके सर। अब देखो दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि CH3 मेजर प्रोडक्ट कैसे बनता है ये भी देख लो, तो राइट, ये CH2 है, ये N ट्रिपल बॉन्ड N है,
प्लस है, ये प्लस बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है N2, इस पे क्या होगा, डेल प्लस आ जाएगा, मिथाइल ग्रुप अपना बॉन्ड लेके यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कैसे चला जाएगा, डेल प्लस, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड CH3, C डबल बॉन्ड हो, और क्या होगा CH2, और क्या होगा CH3 प्लस N2, और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर या माइनर, जल्दी बोलो। मेजर। मैकेनिज्म लिख डालो। सर मेजर माइनर वो डेल प्लस के स्टेबिलिटी से डिसाइड कर रहे हैं ना। वो रिंग है 3 की अनस्टेबल होगी ना, अच्छा ओके सर। फटाफट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग को आज इतना करा दूँ कि आप लोग जाके बुकलेट स्टार्ट कर दो जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं, और 1-2 लेक्चर में इसको फिनिश कर दो चैप्टर को, तो 2 चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड कीटोन। उसके बाद एमाइन बता देंगे, बायोमॉलिक्यूल बता देंगे, पॉलीमर बायोमॉलिक्यूल तो क्या है, फटाफट समझा। Yes. बोले नेक्स्ट, हाँ सर। लिखने के बाद नॉवेंजल, नॉवेंजल रिएक्शन, नेम रिएक्शन ये है, it is condensation of aldehyde, it is condensation of aldehyde and ketone in compound containing reactive methylene group in the presence of these to form alpha beta unsaturated compound, ये क्या होगा, पीएच एल्डिहाइड है, ये कौन सा ग्रुप है, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और इसको किससे ट्रीट करना है, कोई बेस ले लो, जैसे मैंने बेस ले लिया, क्या सिरिडीन, बराबर, पहले तो ये बनता है PH CH OH CH COOR, ठीक है, जब हीट करोगे तो डिहाइड्रेट हो गया, हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, एसिड,
अगले पेज पे बताते हैं, नहीं तो गौरमौज हो जाएगा। पहले इतना लिख लो। लिख लेना तो बताना। डन सर। डन सर। अब इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। हाँ तो उधर तो बोल दिया करो, मैं तो बैठा हूँ कि जल्दी आप बोलो। COOR COOR। अब इसको क्या करेंगे बेटा, H प्लस H2O से करेंगे तो एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएगा ना। किसमें? PH CH डबल बॉन्ड COOH ना, बोलो। और क्या? 2ROH। अब इसको हीट करोगे, हीट तो क्या होगा, अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो क्या हो गया, डिकार्बोक्सिलेशन। PH CH है, डबल बॉन्ड है, CH है, COH बन गया। और क्या बन जाएगा? CO2। समझा? मैकेनिज्म मैं लिख देता हूँ आपको। ये देखो H CH COOR COOR। पहले क्या होगा, पिरिडीन जाके इस पे एसिड बेस रिएक्शन करेगा। नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का मतलब लोन पे एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो क्या हो गया, पिरिडीनियम आयन। इसको तो यहीं पे रख देते हैं, अच्छा रहेगा। अब प्लस इसका एनायन बना दो, CH माइनस। और क्या हो गया, COOR। बराबर। हेलो हेलो Noted, sir. हेलो। Yes, sir. हेलो सर आपकी आवाज आ रही है। जस्ट मिनट। अरे वो कोई कॉल पे कॉल किया जा रहा है। ये देखो, PH है, CH है, डबल बॉन्ड हुआ है। और क्या हो गया, CH है माइनस है, COOR है, COOR है ना। ये गया PH CHO माइनस, क्या करेंगे यहाँ पे, CH COOR कर देंगे, COOR कर देंगे। बराबर। पिरिडीनियम आयन है ना अपना, पिरिडीनियम आयन। NN पे क्या था, H था ना। H कहाँ पे चला जाएगा, ओ पे। O माइनस। CH CHOH है और CH COOR। अब ये इवन CB जैसा कर देना, मालूम है ना। डिहाइड्रेट करके क्या बना दोगे, PH CH डबल बॉन्ड COOR। कोई डाउट बोलो। नो सर। इवन CB है ना, इवन CB जानते हो ना, इवन यस CB। सर। बेस है ही है पिरिडीन, आपके पास बेस है पिरिडीन, कोई दिक्कत ही नहीं है, एलिमिनेट हो गया। अब क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, जब यहाँ तक बन गया तो क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करो HCO प्लस से। तो क्या बन जाएगा, PH CH डबल बॉन्ड COOH COOH। और क्या होगा, 2ROH।
और इसका क्या करोगे, हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, बोलो। CH डबल बॉन्ड CH प्लस बराबर बच्चों। सर लास्ट वाले रिएक्शन में क्या किया? अरे अल्फा 2ROH वाला कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, अल्फा कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, डिकार्बोक्सिलेट हाँ कर सर। दिया, डिकार्बोक्सिलेशन। ओके सर। याद आया कि नहीं आया भाई, जल्दी बताओ। हाँ सर, हाँ सर। सर सर यहाँ पर आपने इवन सीवी मैकेनिज्म से इसलिए लिखे गए क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, राइट? हाँ वहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना, देख नहीं रहे हो। यस सर, कार्बन एंड स्टेबिलिटी। एप्रोप्रिएट तो वही डालेंगे ना। बोले नेक्स्ट। सर आपने हाइड्रोलाइज करवाने के बाद क्या करा है फिर बताइए। अरे डिकार्बोक्सिलेशन रे, अच्छा ओके। डिकार्बोक्सिलेशन भूल गए हो, सोडा लाइम नहीं डिकार्बोक्सिलेशन, सर याद। वही तो है। Done, sir. डन तो नेक्स्ट वन। अरे फॉर्मेट्स की रिएक्शन, aldehyde and ketone react with alpha halo, aldehyde and ketone react with alpha halo ester in the presence of zinc. Presence of zinc in benzene followed by acidification to give beta hydroxy ester. And this reaction is known as, and this reaction is known as क्या, सारे फॉर्मेट की रिएक्शन। CH3 C डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया CH3, और ये क्या हो गया Br, और क्या हो गया CH2 COO C2H5। ये अल्फा हेलो एस्टर है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। अल्फा कार्बन है ना, अल्फा हेलो एस्टर है, बराबर। और इसको ट्रीट किया जिंक से इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, क्या, बेंजीन। दूसरा ले लिया हाइड्रोलिसिस बच्चों, और प्रोडक्ट बना दिया CH3 COH CH3 CH2 COO C2H5 अल्फा ब्रोमो एस्टर। और इसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी, बोलिए बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। कैसे हुआ बता देते हैं, पहले इसको लिख डालो।
और आप लोग बुकलेट शुरू कर दो, अगर जो लोग कर चुके हैं अल्कोहल के ना, बड़ी बुकलेट है, टाइम तब तक 2-3 चैप्टर आ जाएगा, तब तक कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बराबर, लिख लो पहले। अभी मैकेनिज्म बता देते हैं नेक्स्ट पेज पे, कैसे हुआ वो भी बता देते हैं। तुमको क्या करना है, फटाफट लिख लेना है। डन सर। जिंक है ना, जिंक +2 में गया, कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो गया, ये Br है ना, Br और CH2, और क्या हो गया, COOC2H5। ये Br क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, डेल माइनस, और इस पे डेल प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे जल्दी बताओ बच्चों, बहुत अच्छे बोलो। CH2 माइनस हो जाएगा ना, COOC2H5, Yes, और जिंक प्लस प्लस है, जिंक क्या है, प्लस प्लस, Br माइनस। बराबर। अब ये कीटो रिएक्शन है, बराबर। ZnBr समझ रहे हो ना बच्चों? yes sir. सर बेंजीन क्यों लिया है? सॉल्वेंट। ओके सर। सर बट पोलर सॉल्वेंट क्यों नहीं ले सकते? कुछ और हो जाता, कुछ और रिएक्शन हो जाता। ओके सर। हाइड्रोलाइज हो जाता पहले ही एस्टर, राइट। और लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर है, बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, क्योंकि सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करना है। तो क्या बन जाएगा, CH3 COH CH3, और क्या हो गया बेटा, CH2 COO C2। बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट ले लोगे, एस्टर भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, लेकिन वो तो इक्विलिब्रियम पे रहता है, जानते हो आप क्या, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो आप लोगों का क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, और इसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, क्या, तो रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। बोले लिखने के बाद
बोलो बच्चों। डन सर। परकेन कंडेंसेशन, it is condensation of aromatic aldehyde with aliphatic acid anhydride containing at least 2 alpha H in the presence of sodium plus potassium salt of same acid to form alpha beta unsaturated acid। क्या है रिएक्शन आता है ये भी, PHCH डबल बॉन्ड हो और क्या एनहाइड्राइड ले लो, CH3C डबल बॉन्ड हो, OC डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया CH, और इसी का सॉल्ट ऑफ एसिड लेंगे CH3COO माइनस Na प्लस, हीट करेंगे तो ये बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड और इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। कैसे होता है मैं बताता हूँ। कैसे रिएक्शन होता है मैं सिखाता हूँ, बराबर बच्चों। बोले नेक्स्ट पेज। यस सर। हो गया? यस सर, डन। ये एनहाइड्राइड है ना, मैकेनिज्म देख लो। इसमें जो बेस लिया है ना CH3COO माइनस, ये जाके हाइड्रोजन को पिकअप कर लेता है तो क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा CH2 माइनस C डबल बॉन्ड हो और क्या होगा OC डबल बॉन्ड हो और क्या हो जाएगा CH3 बराबर। ये जाके PHC डबल बॉन्ड हो पे अटैक करता है कौन, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड हो और क्या होगा OC डबल बॉन्ड हो और क्या होगा CH3, ये जाके अटैक करेगा यहाँ पे तो ये पोलराइज हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? PHCHO माइनस ऐसे लिख दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा CH2 C डबल बॉन्ड O और फिर ऐसे हो जाएगा C डबल बॉन्ड, ये है ना। अब ये जाके ऐसे अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे CH क्या O C O और यहाँ पे क्या होगा CH3 और क्या हो जाएगा O C डबल बॉन्ड O और क्या CH2,
इतना समझा कि नहीं समझा, जल्दी बोलो। यस सर, माइनस चार्ज। अरे वो थोड़े बोलेंगे, बराबर उसी का गेम है रिएक्शन में। वही माइनस चार्ज जो रिंग होगा टूटेगी रिंग। SMCTS है, 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, ये इधर आएगा, तो हम लोग आगे रिएक्शन करा के क्या बनाएंगे, PHCH और क्या बना देंगे, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, बराबर। तो इसका पायरोलिसिस ऑफ एस्टर करा दो, हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर, याद है ना बच्चों? और ये सर्वोएसिड बन जाएगा। हाँ जी, उसके बाद हाइड्रोलाइज करा देना, ये और ये H निकल गया, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया। सर उसमें से H निकल जाएगा ना, क्योंकि सिन है। हाँ, नेक्स्ट पेज पे लिखें। एक सेकंड से लिख रहा हूँ। डन सर। वेट से वेट। CH डबल बॉन्ड CH COO माइनस, और क्या बन जाएगा, CH3COO H, और इसकी SPO प्लस से करो, क्या बन जाएगा, PHCH डबल बॉन्ड CHCOH, सिनेमिक एसिड, है ना। सो OMe ग्रुप लीव कर गया। और क्या, अरे वही तो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर करा रहे हैं, ओके यस यस। उसी में तो एसिड निकलेगा ना, एसिडिक एसिड। बोलो, हाँ समझा? देखो अब नेक्स्ट लिखना, परवेन कॉन्ड्रफ ओवरले रिडक्शन, ओवरले reduction and opinure oxidation and opinure oxidation और MPV है, ये MPV है। नेक्स्ट रिएक्शन, इसको भी सीख लो, कुछ नहीं है, छोटा सा है, इसमें खाली अब रिएक्शन मालूम होना चाहिए, मैकेनिज्म की कोई मीनिंग नहीं है। इस सॉल्वेंट लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन है
तो इसमें हम लोग लेते हैं CH3 होल ट्वाइस CHO, CH3 होल ट्वाइस CHO, और ये जो होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, और होल थ्राइस Al, इसको बोलते हैं सर तो CH3 होल ट्वाइस CHO कैसे बना सर? बनेगा ना, आइसोप्रोपाऑक्साइड ले लो यार। तुम कैसे क्या बनेगा, आप भी गजब करते हो। अभी मैं स्ट्रक्चर लिख के दिखा देता हूँ, तुम्हें बन जाएगा। और नीचे भी क्या होगा, यही होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन कराओगे तो यही रिएजेंट देते हैं, CH3 होल ट्वाइस CHO। थोड़ा दिमाग नहीं लगाते हो क्या? कैसे नहीं होगा, अभी दिखाते हैं तुम्हें। समझा सर, मैं वो अल्डिहाइड समझ रहा था। हाँ तो यही गलती है ना, हम समझ गए कि तुम क्या समझ रहे हो, मेरे को मालूम। सर वो O पे माइनस चार्ज होगा और उसके 3 लिए हैं तो फिर वो हाँ जी, हाँ कॉम्प्लेक्स जी, हाँ। कॉम्प्लेक्स एक बनेगा। कीटोन से क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, तो देख रहे हो ना। तो जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है वो MPV है, परवेन पंडर वर्ले रिडक्शन। और जो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन है उसको क्या बोलते हैं, ओपेनहेवर ऑक्सीडेशन। क्या इसका स्ट्रक्चर क्या है, Al है, और क्या हो गया, ये है भाई आइसोप्रोपा, एल्युमिनियम आइसोप्रोपा ऑक्साइड, समझा क्यों बच्चे? इसको क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम आइसोप्रोपा ऑक्साइड। नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। वही जो मैंने लिखा है, एल्युमिनियम से 3 लिगेंड जुड़े हैं, और क्या है? हाँ ओके सर। बोले यस सर। रिएक्शन विद HNO2, नेक्स्ट रिएक्शन है। सर ये भी नेम रिएक्शन में ही है ना? हाँ हाँ, अभी चलते Okay, sir. चलते। सर लास्ट वाले इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म नहीं करना, ओके सर, याद करना इसका कोई मीनिंग नहीं है। ओके सर। है। X जाएगा वही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से, लेकिन कोई मतलब नहीं। क्या है? सर तो मतलब अगर डायरेक्टली हम किसी कीटोन को देखें तो डायरेक्टली उसे अल्कोहल बना दें। अल्कोहल बना देना, लेकिन वो सॉल्वेंट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या एसीटोन होगा अपोजिट रिएक्शन में। ओके सर। HNO2 ले लो, डायरेक्ट ही क्वेश्चन आता है, HNO2 या NaNO2 HCl से, ये बन जाएगा। पहले लिख लो, बताते हैं।
बोले बच्चों? सर ये रिएक्शन इस पर्टिकुलर कीटोन के लिए ही लिखता है आपकी जनरल। हाँ हाँ हाँ, कीटोन के लिए। ओके। देखो बच्चों, डन ना बच्चों? यस सर। Just a minute. जैसे ये है ना, CH होल ट्वाइस CHO होल थ्राइस Al, इसको हाँ देखो बच्चों, ये कौन सा रिएक्शन है बताओ? एग्जाम्पल कौन सा रिएक्शन है? सर MPV। हाँ MPV है। ऐसे ही दिया जाता है क्वेश्चन, पूछ दिया जाए प्रोडक्ट रिएक्शन, बता दोगे? ये जो दूसरा रिएक्शन लिखा था उसकी मैकेनिज्म बता देते हैं, कुछ नहीं। HNO2 से, जैसे ये कीटोन जो है ना, कीटोन का इनॉल बना दोगे। एसिड एसिड है ना, HNO2 तो एसिड है, तो इनॉल बना लोगे। इनॉल तो जानते हो ना, इधर बनेगा इनॉल, ज्यादा स्टेबल इनॉल बनेगा, बराबर बच्चों? यस। अब HNO2 से क्या हो गया, NO प्लस अटैक करेगा। NO प्लस बनता है HNO2 से, और जैसे डाइजोटाइजेशन में किया था आपने, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, यहाँ पे आएगा, ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा ना, O और क्या, N डबल बॉन्ड। समझा कि नहीं समझा मैकेनिज्म? अंडरस्टूड सर। हाँ, समझ गए बच्चों? यस सर। यहाँ पे प्लस होगा, ये H प्लस को Cl ने पिकअप कर लिया, फिर वही हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। डायरेक्ट मैंने लिख दिया था। बराबर? अगर लिख लिया हो तो बोलो, आगे बताएं। डन सर। 20 पेज हो गया यार, स्टॉप करना पड़ेगा। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ।
देखना सिर्फ टेस्ट, सिर्फ रिएजेंट बताया था, सिर्फ टेस्ट नहीं बताया था, है ना? बोलो। तो ये भी नेम रिएक्शन में ही है ना? हाँ हाँ, सब जब नेम रिएक्शन खत्म होगा तो बस ऑक्सीडेशन ही रहेगा, वो आगे करा देंगे। सिर्फ रिएजेंट ही दे aqueous an aqueous solution of following base. Decolorized by decolorized by passing SO2. ये बेस लेते हैं और इसको हम लोग SO2 के साथ वो करेंगे, पास करेंगे इस बेस को, तो जो बनेगा मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं सिर्फ रिएजेंट। बेस क्या है? NH2। स्ट्रक्चर के बारे में कोई जरूरी नहीं है कि जानो, मैं लिख देता हूँ आपके बैच में, लेकिन स्ट्रक्चर को याद करना की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? स्ट्रक्चर को कोई जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर को याद करो। A डबल बॉन्ड NH2 प्लस चार्ज Cl माइनस चार्ज। जान लो क्या है? ये बेस है, यही बेस पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है। पैरा रोजा एनिलीन, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये बेस है, बेस। समझ गए? इसका जो कलर होता है जान रहे हो कैसा होता है? पिंक। पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। या इसकी जगह पे हम लोग दूसरा भी ले सकते हैं, या इसकी जगह पे कोई और बेस ले सकते हैं, लिख लो तो मैं बता देता हूँ। लेकिन स्ट्रक्चर के बारे में आपको वो नहीं होना चाहिए, मतलब रटना नहीं चाहिए, बराबर? Yes, sir. स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है। सर मतलब कि सिर्फ एक बेस लेना जरूरी नहीं है ना? ये इसके अलावा कोई दूसरा बेस में जैसे बताता हूँ कौन सा बेस लेते हैं। डन सर। फुजीन लेते हैं, फुजीन वही होता है, फुजीन मतलब वही है जो अभी लिखा था ना, वही है और कुछ नहीं है। एक मिथाइल ग्रुप होता है। ये हो गया, ये हो गया, और वैसे ही बना दो ना, वैसे ही बना लो जो पहले बनाया। और NH2 प्लस और क्या हो गया? Cl, और एक मिथाइल ग्रुप लगा देना है और सब है, बस फुजीन है। राइट, पिंक कलर होता है, मैजेंटा। समझा? अब सिर्फ बेस क्या होता है? मान लो पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड लोगे, लिखा पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड,
क्लोराइड स्लैश फुजिन ले लो, फुजिन FUSCHIN फुजिन ले लो विद, एक मिनट यार ये बहुत तेज कई बार 10 सेकंड। हाँ देखो, फुजीन फुजीन है, और इसको क्या करते हैं बच्चों, फुजीन को SO2 के साथ हम ट्रीट करते हैं। SO2 ये जो बनता है ना उसी को क्या बोलते हैं, शिफ रीजन। इसका तो पिंक कलर आपने देखा ही था, पिंक या मेजेंटा। तो जो शिफ रीजेंट है ना वो क्या होता है, कलरलेस होता है, बराबर। तो जो तुम्हारा शिफ रीजेंट है मतलब क्या है, पैरारोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड या बेस प्लस SO2, और वो शिफ रीजेंट होता है। समझा कि नहीं समझा? और वो सर क्या है, फुशाइन तो मजेंटा होता है ना, आपने कलरलेस क्यों लिखा? अरे ओ सॉरी सर, जब सॉरी सर, सॉरी SO2 सर, से बहुत रिएक्ट अच्छा किया है। तब कलरलेस, ए बच्चा ये सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, मुझे लगा फुशाइन के लिए लिखा है। समझा? यस। कंफ्यूज मत सर रहो। शिफ्ट रिएजेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कोई ठीक है, यही SO2 ग्रुप को अटैच कर देंगे, कहाँ पे, NH पे, जो दोनों टर्मिनल NH2 है ना वहीं पे हम SO2 को अटैच कर देंगे। ओके सर। अब देखो, अगर लिख लिया हो तो बोलो फटाफट बता दें ये सब बच्चों। लिख लिया सर। बड़ा जल्दी लिख लिया है लोग, आज तो बहुत अच्छा खींचा मैंने सिलेबस, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट। सोल्यूशन ऑफ पैरा रोजा एनिलीन, रोजा एनिलीन हाइड्रो हाइड्रोक्लोराइड solution of para-rosanilene hydrochloride with sulfurous acid with what, SO2, या इसको स्लैश यही मार देना, फुजीन भी लिख लेना, समझ गया, फुजीन समझ गए, Yes, sir. फुजीन भी होता है ना, स्लैश कर लो तो कहोगे वो नहीं लिखा है, विद SO2 is called shift reagent। ये एल्डिहाइड है और ये शिफ्ट रिएजेंट है, तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड, और पिंक कलर फिर क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा। और ये जो है क्या है, इसका कलर लेस है, और एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, इसी को बोलते हैं शिफ्ट टेस्ट, बराबर बच्चों। सर तो इससे हम चाहें तो एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जरूर, 100% करेक्ट है। सर मैं समझा नहीं, एल्डिहाइड कीटोन में कैसे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं? अरे एल्डिहाइड टेस्ट देगा कीटोन नहीं देगा, ओके सर। तो क्या हो गया, डिफरेंशिएट कर लिया ना। बोलो। हाँ सर, हाँ सर।
अगर हो गया हो तो बोले, बोलो Done, बच्चों। रिएक्शन विद नेक्स्ट रिएक्शन SeO2 selenium dioxide reaction with SeO2. CH3CHO है, ऑक्सीडेशन है। ये एल्काइल ग्रुप को क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। किसमें ऑक्सीडाइज? सर ये भी नेम रिएक्शन में ही है ना? हाँ हाँ, बस उसके बाद हम ऑक्सीडेशन में आएंगे, लिखेंगे। अब सब नेम रिएक्शन सब खत्म हो गया। ये CH2 ग्रुप को क्या करता है, C डबल बॉन्ड O पे ले जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। मान लो अगर हम दे दें इथाइल ग्रुप तो क्या होगा, जो अल्फा कार्बन है CH2 ग्रुप वही जाएगा इसमें डबल बॉन्ड O में। क्या बोलेंगे इसको बेटा, जल्दी बोलो, मिथाइल ग्लाइऑक्सल। फिर CH3 C डबल बॉन्ड O CH, ये CH2 किसमें चला जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। लेफ्ट साइड वाला CH3 नहीं जाएगा? वो बताते हैं, मैकेनिज्म से पता चलेगा। ठीक है सर मतलब हर में अल्फा कार्बन का डबल बॉन्ड वाले। और क्या, देखो मैंने साइकिल वेव बना दिया, वही लेफ्ट में जाए राइट में जाए बात बराबर होगा। यहाँ ऐसे होता है। नेक्स्ट पेज पे मैकेनिज्म, नेक्स्ट पेज पे मैकेनिज्म, फटाफट लिखो। Wait, sir, wait. हाँ वेट तो हम करीब हैं। आप लोग का भी हो गया है ये चैप्टर, ये चैप्टर हो गया तो सिलेबस खत्म हो जाता है ना, जल्दी खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर में ही दम है, आपका भी हो जाएगा, जल्दी हो जाए। आज ही मैंने तो उसमें लगभग बस ये सर अल्फा अल्फा हाँ बस अल्फा पे कीटोन आ जाएगा ना, डबल बॉन्ड हो। हटा दें इसको। नेक्स्ट हाँ पेज सर, पे हाँ सर, यस सर, यस। देखो CH3, अब यही वाला ले रहे हैं जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। इधर क्यों ले गए, इधर इसलिए गए कि इसका एसिडिक मीडियम में इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा ना, यही वाला इनॉल बनाएंगे। ये तो जानते हो ना, बोलो। हाँ सर। इनॉल इनॉल Yes, sir. एसिडिक मीडियम में इनॉल बना दिया। अब क्या हो गया, CH3COH है डबल बॉन्ड, और क्या हो गया CH है। ये इनॉल का क्या करेंगे, SeO2 एसिडिक मीडियम में सिलेनस एसिड बनाता है आपस में ऐसे, HO SC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, सिलेनस एसिड बोलते हैं। SeO2 एसिडिक मीडियम में ये बना देता है। अब ये जाके रिएक्ट करेगा किससे, ये जाके इससे रिएक्ट करेगा। यहाँ से क्या निकल गया, वाटर, इनॉल से, बराबर। तो अब जब ये रिएक्ट करेगा ना, तो ये जो O है वो ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, समझ गए। और इस कार्बन में जो माइनस चार्ज है ये जाके इस पे अटैक करता है और दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं। तो क्या बन जाएगा, -H2O, और लिखेंगे क्या, CH3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, देखो डबल बॉन्ड O आ गया। फिर क्या हो गया CH, और यहाँ पे क्या लिख देंगे CH3, है ना। और इससे क्या अटैच होगा, बोलो, O SeOH, दूसरा वाला OH, बराबर ना बच्चों। यस सर। यस सर। अब देखो ये जो H है, ये H, ये वाला H, ठीक ना। कैसे क्या होता है जरा देखो। अब इसके आगे वाला हमको दो डबल बॉन्ड करना है, कैसे होगा जरा ध्यान सुनो।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो कौन सा बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, सिंगल या डबल? डबल। किसके साथ जाएगा? O के साथ, बराबर। तो क्या निकल गया? वाटर। और क्या बन गया? माइनस वाटर। और क्या बन गया? CH3 Hydrogen. अब प्लस क्या बन गया? C। रिड्यूस हो गया ना SiO2 Fe में, तो दूसरे को क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। ऑक्सीडेशन ही है ना ये, बराबर। समझा कि नहीं समझा? सर आपने उस सेलेनियम के कंपाउंड का नाम क्या होता है? सिलेनस एसिड। सिलेनस। सिलेनस एसिड। सर लास्ट स्टेप में वो OSC का बॉन्ड ब्रेक, SCLE। हाँ बोलो। लास्ट स्टेप में OSC का बॉन्ड ब्रेक क्यों हो रहा है पर? वो रिड्यूस हो रहा है ना खुद में, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। इसका जो नाम है सिलेनस एसिड है, SELNIOUS। बराबर। OU है। इसको बोलते हैं। सर आप वो स्टेप फिर से समझा सकते हो जब आपने वो एसिड से OH निकाला, एसिड से OH निकाला, सेकंड स्टेप। ये वाला ना? हाँ तो रिडॉक्स रिएक्शन है ना, OH निकल गया यहाँ से। H। नहीं सर, सेकंड स्टेप। कौन सा? ये OH है, हाँ सर, ये वाटर निकल गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये इधर आ गया, ये माइनस चार्ज कहाँ पे जाएगा? वो पे जाएगा। ये शिफ्ट होता है सेलेनियम में, जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन सेलेनियम की तरफ जाएगा, ये बना, और यहाँ से वाटर निकाल दिया, डबल बॉन्ड। ये करने का मतलब यही है कि जो इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा ना, उधर ही क्या करना, इसी CH2 को किसमें करना? डबल बॉन्ड O में करना। तो पहले किसी ने पूछा ना था, इस मैकेनिज्म का मतलब यही है कि कौन सा CH2 C डबल बॉन्ड O में जाएगा, जिसका इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा। इनॉल किसका स्टेबल होगा? बोलो। ज्यादा हाइपर। जो एसिडिक मीडियम में ना डियर, एसिडिक Yes, मीडियम। समझा कि नहीं समझा? Yes sir. जल्दी लिखो, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट बता दे। अब ऑक्सीडेशन एक तुम्हारा कड़ी रहेगा, एक पॉलीमराइजेशन रहेगा, राइट। तो हम लोग बहुत कुछ आगे हो जाएंगे, 1-2 क्लास चाहिए, जितना जल्दी हो जाए। डन सर। पॉलीमराइजेशन लिखना, और इसके बाद ऑक्सीडेशन लिख लो। फॉर्मल्डिहाइड गिव्स, सर ये भी नेम था ना? रिएक्शन में। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड गैस है कुछ, ये मेंस एडवांस दोनों में आ जाता है, एनसीईआरटी में भी है, लेकिन थोड़ा डिटेल नहीं है, हम पूरा डिटेल लिखा देते हैं। गैस अंडरगोज ट्राइमराइजेशन, ट्राइमराइजेशन at room temperature and form a cyclic trimer called trioxane. Trioxane, yeah, metaformaldehyde. Metaformaldehyde. Second point है, when a drop of concentrated H2SO4, when a drop of concentrated H2SO4 is added
to acetaldehyde forms a tetramer called metaldehyde. In the presence of dilute alkali, एक मिनट, ये क्या लिखा है मैंने? ड्रॉप ऑफ concentrated H2SO4 as added to acetaldehyde forms a drop H2SO4. एक मिनट रुक जाना जरा. When a drop of concentrated H2SO4 is added to acetaldehyde at room temperature, ये जरा एक मिनट थोड़ा रुक जाओ, इसमें करेक्शन कर लो. When a drop of concentrate added to acetaldehyde added to room temperature at room temperature added at room temperature it forms a cyclic trimer. It forms a cyclic trimer. It forms a cyclic trimer called paraldehyde. Paraldehyde. Correct कर लो उसको. In the presence of dilute alkali, like CaOH twice, PaOH twice, formaldehyde forms. So formaldehyde forms mixture of sugar, mixture of sugars. लिख लो तो बोलते हैं, ठीक है. Mixture of sugars. बोले बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. sir. Mixture of sugars of formula C6H12O6 called formose. Next point. If concentrated H2SO4 is added at 0 degree centigrade, acetaldehyde
forms a tetramer. Tetramer called क्या? Beta aldehyde. और लास्ट पॉइंट है फॉर्मल्डिहाइड कंडेंस with phenol forms thermosetting plastic called Bakelite. Used in switches. And handles of handle of pressure cooker, etc. Pressure cooker, etc. सर ये एक पॉलीमर होगा? हाँ यस. अरे बेकिलाइट नाम सुना होगा ना, काले कलर का जो स्विच आता है यस सर. वही है. प्रेशर कुकर एक्सेट्रा. पुराने जमाने में नहीं एक स्विच आता था काले कलर का, उसका कैप होगा, कहीं कहीं देखते होगे, पता नहीं होगा या नहीं होगा. बहुत पहले, बहुत पहले. प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं इसको. यूज करके उसको फेंक देते हैं उसको. रिसाइकिल नहीं होता है. थर्मोप्लास्टिक और एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है. थर्मोप्लास्टिक का मतलब जो रिसाइकिल हो जाए, थर्मोसेटिंग का मतलब यूज एंड थ्रो. पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक है. बराबर बच्चों? बोले. और आज बताते हैं कितने लेक्चर लगेंगे एल्डिहाइड कीटोन खत्म होने में. अब बताते हैं, पहले इसको करा दें. लिख लिया आपने? नेक्स्ट पेज दें. सर 3 मॉलिक्यूल HCHO. CH2O का मतलब क्या हो गया? HCHO. रूम टेम्परेचर ले लो, रूम टेम्परेचर. तो ये जान रहे हो क्या बनता है? इसी को बोलते हैं ट्राईऑक्सीन. ट्राइमराइज होगा ट्राईऑक्सीन, या इसको बोलते हैं मेटाफॉर्मल्डिहाइड. ट्राईऑक्सीन या मेटाफॉर्मल्डिहाइड. मेटाफॉर्मल्डिहाइड. अगर 3 मोल ये ले लो CH3CHO और इसको भी ट्रीट करेंगे रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर, और क्या फ्यू ड्रॉप्स क्या डालना? H2SO4. H2SO4 ऐड कर देना. इससे क्या बनेगा? इसका पैराएल्डिहाइड. पैराएल्डिहाइड O O O इसको बोलते हैं पैराएल्डिहाइड. बराबर बच्चों? सर इसके मैकेनिज्म में हमें सिर्फ O का बॉन्ड पोलराइज करना और फिर बस join हाँ, करना। बस वही ऐड कर देना और कुछ नहीं. मैकेनिज्म का मतलब इसमें कुछ भी नहीं. ठीक है.
खाली ऐड कर देना है जाके। बोले नेक्स्ट। वेट सर बट HCHO बिना एसिड के क्यों हो जाता है और CH3 आपस में ही CH? है, स्टीरिक भिन्नता में रेट ज्यादा होगा ना, तो आपस में रहेगा। ओके सर, गॉट इट। नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज। सर हाँ Yes, सर, हाँ sir. सर। फटाफट कर लो कि इसको मैं इस पार्ट को फटाफट खत्म करूं, टाइम नहीं है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसको क्या करेंगे, 273 केल्विन ले लो, रूम टेम्परेचर लिखा था ना, 2 ड्रॉप्स H2SO4, 2 ड्रॉप्स H2SO4। ये टेट्रामराइज होगा, टेट्रामराइज का मतलब डायरेक्ट हम ऐसे लिख रहे हैं, बीच में क्या हो गया, CH CH और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे अभी बीच में कलर पेन से, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन, राइट। और इसको क्या बोल देंगे, इसका नाम क्या है, बताया था मेटाल्डिहाइड, मेटाल्डिहाइड। फिनॉल लेते हैं, फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट करते हैं, राइट। तो हम लोग पहले बनाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस करके H+ या OH- बेस की वजह में क्या बना देते हैं, ऑर्थो पे CH2OH, और पैरा में भी क्या होगा, CH2OH। ये ARSE है, ARSE है, बराबर चो। और फिर इन दोनों को फिर ट्रीट करते हैं किससे, HCHO, वही एसिड बेस ले लो, तो क्या हो गया, एक ही मतलब एक ही मॉलिक्यूल पे OH, CH2OH, CH2OH और क्या आता है, CH2OH आ जाता है। और इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस, ARSE, और इसका नाम भी है, इसका नाम है, आप लोग लिख लेना, लेडरर, LEDRER, MAN ASEE, लेडरर बना से रिएक्शन। और इसी से बेकिलाइट बना देते हैं, इसके एन मॉलिक्यूल लेके बेकिलाइट बना देते हैं, पॉलीमर बना देते हैं, पॉलीमराइज करोगे तो पॉलीमर आ जाएगा, बेकिलाइट, राइट। अभी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ 2 पॉलीमर। सर मतलब सब जब सिर्फ फिनॉल लेंगे तब सिर्फ एक ग्रुप आएगा ना, और जब एक CH2OH वाला लेंगे तो 3 हाँ का। मतलब वो जो लेंगे मिक्सचर को ट्रीट कर दिया ना, दोनों मिक्सचर को ट्रीट कर दिया है, CHOH+ OH- से, तो क्या आ जाएगा, ऑर्थो और पैरा जो खाली है ना, सब जगह क्या आ जाएगा, CH2OH लो। ओके सर। कल भी क्लास है हमारी आपके साथ? यस Yes, सर। sir. हाँ, हाँ सर। सर बहुत सही, बहुत सही। तो कल है तो बहुत अच्छा है कि हम लोग इसी में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, मतलब आप लोग आज से शुरू कर दो, बुकलेट शुरू कर दो, कल ऑक्सीडेशन करा देंगे या थोड़ा सा और बाकी होगा वो करा देंगे। हमारे समझ से 1.5 क्लास चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन पूरा करा देंगे, उसके बाद जो थोड़ा बाकी होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे आधे घंटे, और उसके अगले उसी क्लास में हम एसिड ऑलमोस्ट फिनिश कर देंगे, तो चैप्टर हो जाएगा। उसके बाद तो मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ एक तो एक एक लेक्चर? एक 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 से भी छोटा होगा, 2 मिनट बता देंगे, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि बुकलेट सॉल्व करना शुरू कर दो आपको।
क्योंकि आपके पास दो बुकलेट आ जाएगी। अल्कोहल विदाउट द ईथर जिसने नहीं सॉल्व किया वो गलत किया है ना, पॉलीमराइजेशन। इसका n मॉलिक्यूल लेके पॉलीमराइजेशन करो तो यही बेकिलाइट है। बेकिलाइट का स्ट्रक्चर ये होता है OH, देखो फिर यहाँ पे CH2, फिर क्या होता है ये OH, ये ब्रांच चेन पॉलीमर होता है, फिर CH2, यहाँ पे क्या हो गया OH, फिर CH2, फिर CH2, फिर क्या OH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, ब्रांच चेन पॉलीमर है ये और कुछ। फिर यहाँ पे भी क्या होगा CH2। ऐसे ब्रांच चेन पॉलीमर होगा, कितने मोल होंगे n मॉलिक्यूल। ऐसे पॉलीमर को क्या बोलते हैं, बोलो बेटा। बेकलाइट। ब्रांच चेन पॉलीमर, बेकिलाइट या बेकलाइट। लाइट बेकलाइट, समझ गए। सर CH2OH में से OH कहाँ पे गए? और डिहाइड्रेट हो गए, वो बॉन्ड बना ना CH2 वाला, निकलते जाएंगे ना एक दूसरे से और ये ब्रांच पॉलीमर बन जाएगा। ओके सर। और एक इससे और हम पॉलीमर बना सकते हैं, उसको भी हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। हमारे समझ से ये लास्ट ही होगा आज के लिए। बोले अभी देते हैं वो पे, टेंशन ना लो। ये CH2OH है, मान लो ये वाला आइसोमर बने हैं और इसका पॉलीमराइजेशन करो। इससे बनता है नोवोलैक, NCERT में है ये, इसीलिए मैंने लिखा है। ये पेंट में यूज होता है, तो पेंट्स होते हैं ना नेरोलैक, और ये बाइंड करता है, वॉल के साथ बाइंडिंग करता है। ये नोवोलैक है, कौन सा नोवोलैक, यूज इन पेंट्स। पहला पेज देख लो, इसको देख लो। सर वो कौन सा चेन पॉलीमर लिखा है आपने? ब्रांच। ओके सर। सर अगला पेज हाँ। दिखा। तो नेक्स्ट पेज दिखाइए आप। एक मिनट एक क्लास में हो जाएगा तुम लोग का, समझ रहे हो बच्चों। बच्चों सर नेक्स्ट पेज दिखाएंगे क्या? हाँ जी जरूर दिखाएंगे, वेट तो करेंगे आप। एक मिनट देख लीजिए और लोग, हाँ ठीक है। सर अगर आप पैरा प्रोडक्ट का पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो? पैरा का नहीं, जो बनता है वही बताया है। ओके राइट, सर। जो बनेगा यही बनता है, तो ही पॉलीमर बनाते हैं। सर वो फार्मोस वाला भी स्ट्रक्चर टाइम बता सकते हो? कुछ नहीं, ग्लूको क्या बोला है, अच्छा वो 6 मोल लाइक फॉर्मल्डिहाइड को अल्कली के साथ फार्मोस बनता है। हाँ ये कुछ नहीं करते हैं, ये जो होता है ना फॉर्मल्डिहाइड है ना SCHO, कितने 6 मोल ले लो और किससे ट्रीट करो इसको, CaOH ट्वाइस है ना, यस सर। या BaOH ट्वाइस, कुछ ऐसे दिया है, तो फॉर्मोज बनता है ना, फॉर्मोज।
फॉर्मूल का मतलब मिक्सचर ऑफ शुगर है। विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है जान रहे हो? C6H12, अरे ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, सबके मिक्सचर को बोलते हैं, समझ गए? ग्लूकोज में कायरल कार्बन एटम कितने हैं? 4 है ना, तो 16 आइसोमर बनता है ना, ओके सर, समझा मिक्सचर सर। बन गया। बराबर, वो ये कह रहा है। अब देखो एक लेक्चर में हो जाएगा, हमारे समझ से एक पीडीएफ और 2 पीडीएफ है। सर एक सेकंड प्लीज दिखाएंगे। हमारे समझ से कि आप लोगों को थोड़ा सा अगर स्पीड अप से ही रखेंगे, हमको ऑक्सीडेशन करना है, 1,4 एडिशन कराना है, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन में थोड़ा टाइम लगता है और 1,4 एडिशन में तो फटाफट हो जाता है। सर कल आपका आखिरी लेक्चर ये तो अगर 10 मिनट एक्स्ट्रा भी लगेगा तो शायद हो जाए। यस सर। कल आखिरी लेक्चर होगा तो कल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा चैप्टर। ओके सर प्रीवियस पेज दिखाइए ना। आप लोग क्या करो, शुरू कर दो यार, बुकलेट शुरू कर दो, कर लो राइट, स्मार्टली कर लो, क्योंकि अगले वीक में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बायोमोलिक्यूल पढ़ा देंगे, बायोमोलिक्यूल पॉलीमर और पीओसी। उसमें कुछ दाम नहीं है, फटाफट हम करा देते हैं, सब हो जाता है, सब पढ़ाते हैं हम। लेकिन जो चैप्टर में दम था यही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराएंगे क्या, ऑक्सीडेशन, टॉलरेंस, बेनेडिक्ट और फिलिंग सॉल्यूशन, ऑक्सीडेटर। लास्ट क्लास है ना, तो कल इसको फिनिश कर देंगे पक्का चैप्टर को। नेम रिएक्शन हो गया फिर? नेम रिएक्शन हो गया, खाली ऑक्सीडेशन खत्म। ऑक्सीडेशन और 1,4 एडिशन 2 ही चीज बताना है। कल ऑक्सीडेशन बताएंगे, उसके बाद 1,4 एडिशन बताएंगे, बराबर? चैप्टर खत्म, ठीक है? कोई भी चीज छूटी नहीं है सर। खत्म होगा। अब कल तो दोबारा ये चैप्टर खत्म हो गया, तो उसके मतलब सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। अब सुन लो, उसके बाद क्या हो गया, आपने पूछा कार्बोक्सिलिक एसिड, एक लेक्चर लगेगा। अमाइंस 1.5 या 2 लेक्चर लगेगा, 1.5 ही लिखो, राइट? कार्बोहाइड्रेट, बायोमॉलिक्यूल, सीए मतलब बायोमॉलिक्यूल, पूरा बायोमॉलिक्यूल, और क्या होगा, पॉलीमर और पीओसी, 3 लेक्चर लगेंगे। 3 1 4 1 5, 5.5, मान लो 6 भी लेक्चर लगे तो हो जाएगा, समझ गए? हमने बोला था ना कि आपको आज बताएंगे आपको क्या है, क्योंकि कल हमारे समझ से आपका एल्डिहाइड कीटोन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फटाफट कार्बोक्सिलिक एसिड एक लेक्चर लगता है। बहुत कुछ सीखे हो, जो नहीं सीखे वो सिखा देना, ठीक है? सर एक डाउट था। बोलो। सर मैंने मतलब एक रिएक्शन था जिसमें रिएजेंट कॉपर था Cu, तो मतलब वो कौन से रिएक्शंस में होता है? अरे वो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है ना, वही ओके कॉपर, कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन ऑफ वो माइल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड बनेगा और कीटोन बन जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन, 1 डिग्री का एल्डिहाइड, लिखवाया है ना? कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन उसको बोलते हैं, बराबर? ओके सर। कर लेना, उसके बाद देख लेना, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन जहाँ आप कर रहे हो। अल्कोहल फिनॉल ईथर में कर रहे हो, वो हमारे समझ से है ना? बोलो। यस सर। हाँ वही आया होगा, और क्या। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाय सर। सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो, आज ही रिवाइज करके सॉल्व करो, रिवाइज करना शुरू कर दो फटाफट इसको और सॉल्व करो। हाँ सर,